हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चाल, दूरी तथा समय। अगर हमें किसी की चाल निकालना है तो दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे। चाल निकल आएगी जैसे 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करी है तो चाल कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी निकालना है हमें, अगर कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहा है और 2 घंटे में वो घर पहुंच जाता है तो घर की दूरी कितनी होगी? 20 किलोमीटर गुणा 2 घंटे, तो कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर। अगर समय निकालना है हमें तो दूरी को क्या करेंगे? चाल से भाग कर देंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? 18/5 से 18/5 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति सेकंड को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल एक सवाल करके भी देखेंगे, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि किस तरह से ये 5/18 हमारा आया है। 5/18 किस तरह से आया है। ठीक है, अब हम पहला सवाल लेते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ये देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी जो हमारी चाल है वो क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर, अब इस चाल को हमें क्या करना है? जो हमें चाल निकालनी है उसको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में लिखना है। तो 60, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ को किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और घंटे को किस में बदल दिया हमने? सेकंड में। किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया और घंटे को सेकंड में बदल दिया तो 3600 सेकंड हो गए। तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 छक 18। तो ये क्या निकल के आया? 60 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यही तो मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और ये तो हो जाएगा 3 छक 18। तो ये हो जाएगा हमारा 100/6 यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड आ गई, समझ में आया? 5/18 कैसे आता है? किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और सेकंड को, घंटे को सेकंड में बदल दिया, ऊपर नीचे काट लिया, काटने के बाद 5/18 बचता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अभी हमारी जो चाल है वो कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये अगर भूल जाओगे कि 5/18 से गुणा करना है या भाग करना है, उसी लिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। 20 मीटर है, अगर हमें इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। और सेकंड है, ये क्या है? सेकंड। सेकंड को अगर हमें घंटे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 3600 से भाग। तो ये आ जाएगा हमारा 20 गुणा 3600, ऊपर चला जाएगा, बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10। तो ये आएगा 20 गुणा 18/5। समझ में आया? 18/5 कहाँ से आया? अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया हमारा? 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप कुछ सवाल देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी
75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। चाल क्या है हमारी? एस। चाल को किससे लिखते हैं? एस, स्पीड। 75 के का मतलब है किलो, एम का मतलब है मीटर और एस का मतलब सेकंड। किलोमीटर और इसका मतलब होता है प्रति, एस का मतलब नहीं, ये घंटा है तो लिखेंगे एच। किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? डी बराबर कितना है? डी का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस। 350 किलोमीटर, ठीक है। दूरी का हमने एक फार्मूला, समय निकालना है हमें। क्या निकालना है? टाइम। टाइम मतलब समय। समय का हमने फार्मूला निकाला था दूरी डी बटे चाल। टी बराबर दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर और चाल कितनी है? 350 किलोमीटर। चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो जो हमारा टाइम आएगा वो कितना आएगा? 70/15, 70/15 घंटा, एच। या इसको हिंदी में लिखेंगे घंटा, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, एच बचा। 70/15 घंटा। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 4 सही 10/15 घंटा, इतना समय लगेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 6 घंटे में तय करती है। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? चाल। 150 किलोमीटर की दूरी है, कितने घंटे में तय करती है? 6 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 25। अब ये हो गया 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, कितना लगेगा? 24 घंटे का समय लगेगा। अगर हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, 600 किलोमीटर हमें जाना है, तब हमें 24 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कितनी है? x। अच्छा, खंबे को 15 सेकंड में तथा खंबे की लंबाई तो 0 होती है और 15 सेकंड में पार कर दिया, तो हमें चाल पता चल गई। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर कोई रेलगाड़ी है और उसे किसी खंबे को पार करना है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो यहां से गुजरेगी और बी पॉइंट से पास हो जाएगी। खंबे की तो कोई दूरी नहीं है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बटे खंबे बटे समय खंबे को पार करने में। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x। और खंबे को पार करने में कितना समय लगा? 15 सेकंड। दूसरी जगह पर क्या है? 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। अब दूरी जो हो गई वो कितनी हो गई? एक तो 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, दूसरा x मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब अगर हम चाल निकालेंगे तो क्या आएगी? 100/x, 100 + x/20। लेकिन रेलगाड़ी तो एक ही है, रेलगाड़ी क्या है? एक ही है, तो दोनों की चाल बराबर होना चाहिए। तो x/15 को बराबर कर देंगे 100 + x/y 20। 5 से काट देंगे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x = 300 + x।
x बराबर आ जाएगा 300 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 300 मीटर है। ठीक है, यदि कोई गाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगाती है तो उसकी गति क्या होगी। तब उसकी गति ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, चाल। दूरी दी हुई है 200 किलोमीटर, समय दिया हुआ है 4 घंटे, 4 घंटे। लेकिन ये सवाल मैं नहीं करूँगा, आपको ये सवाल सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, अगर समझ में आया है तब।